जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान जय किसान। तो आज बिना बताए जो है लाइव आना पड़ा, और क्योंकि जानकारी आप नहीं तो धीरे धीरे जानकारी जाएगी तो लोग धीरे धीरे इसको पता लग जाएगा कि लोगों को भैया लाइव है। तो आज का जो लाइव है वो उसकी आवश्यकता थी, और आवश्यकता थी तो इसलिए मुझे जो है लाइव आना पड़ा। मैं कुछ अपनी बातें जो है आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। एक बहुजन कार्यकर्ता होने के नाते, भीम आर्मी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, और देश में बहुजन समाज का, इस देश का बेटा होने के नाते, इस देश के किसानों का हमदर्द, उनका दोस्त और किसान होने के नाते, और सबसे ज़रूरी जो है वो प्रथम और अंत भारतीय होने के नाते जो है मुझे लाइव आना पड़ा। क्योंकि आज जो है वो हालात बड़े सामान्य नहीं हैं, और जब हालात सामान्य नहीं हो तो चुप्पी थाम कर बैठ जाना, यानी कि उस मुद्दे से अपने आप को अलग कर लेना होता है। दो चीज़ें पे मैं ज़रूरी आपसे बात करना चाहता हूँ कि पहली जो बात है वो ये है कि आंदोलन, हम लोगों ने लंबे समय से आंदोलन किए, और आंदोलन में जब सरकार सामना नहीं कर पाती तो वो जुल्म ज्यादती करती है, अत्याचार करती है, झूठे आरोप लगाती है, आंदोलन को बदनाम करती है, पीड़ितों को ही जो है दोषी बना देती है। ये मैं एक लंबे समय से, मेरे 18-19 साल के जीवन संघर्ष में मैंने देखा। बहुत सारे आंदोलन किए हमने, चाहे शब्बीरपुर का आंदोलन हो, गढ़कौली का आंदोलन हो, रोहित वेमुला भाई का आंदोलन हो, चाहे वो 2 अप्रैल का आंदोलन हो, चाहे वो आंदोलन हो जब गुरु घर तोड़ा गया, चाहे वो 13 पॉइंट रोस्टर का आंदोलन हो, चाहे वो CA-NPR NRC का आंदोलन हो। तो बहुत सारे लोग सवाल करते रहते हैं, उनके सवालों का जवाब ये जो किसान आंदोलन में हुआ कि पहली बात तो कोई हिंसा करने, वॉयलेंस करने नहीं आता है जब आंदोलन करने आता है, और आंदोलन करने खुशी से नहीं आता है। तो बहुजन समाज में जो संत गुरु महापुरुष जन्मे, उनको नमन करते हुए आज मैं सिर्फ मजबूरी में जो है काम पे के इशू पे बात करूंगा, जरूरी संदेश के लिए किसान आंदोलन पे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। तो अपने गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और जो गुरु हमारे हुए महापुरुष हुए हैं उनको नमन करते हुए, परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर और उनके अलावा जो बहुजन समाज में जो नेता महापुरुष जन्मे हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, मान्यवर काशीराम साहब, ये आज का जो लाइव है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि किसान आंदोलन चल रहा है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर परेड की थी, मैं भी शामिल हुआ था, जो धारूहेड़ा बॉर्डर से स्टार्ट हुई थी। लेकिन आप समझिए कि बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ आपने मीडिया के जरिए देखा, तमाम चैनलों पे देखा, लेकिन पिछले 5 महीने से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं और अपने आंदोलन में तमाम तरह के जो हैं सिद्धांतिक विचारधारा और अपने गुरुओं के दिखाए रास्ते पे चलने की बात करते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने की, अपने हक के लिए लड़ने की बात करते हैं, वो सब लोग जो हैं 5 महीने से जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों हिंसा करेंगे? क्योंकि अगर हिंसा होगी तो आंदोलन बदनाम हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा तो जन समर्थन टूट जाएगा, जन समर्थन टूट जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं 5 महीने से सड़कों पे हैं, कड़ी ठंड में, माइनस करीब टेम्परेचर में, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, वो लोग हिंसा क्यों करेंगे? तो मेरा यही बार बार कहना, मैं अपने कैडर में समझाता हूँ, हिंसा कभी होती नहीं, हिंसा करवाई जाती है। और हिंसा वही लोग कराते हैं जिनको हिंसा से फ़ायदा होता है।
दंगे कभी नहीं होते, दंगे कराए जाते हैं। दंगे तब भी कराए जाते हैं जब दंगों से कोई फायदा होना होता है। तो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए सरकार ने तमाम साजिशें रची। और 2 दिन पहले अगर आपको याद हो, कुछ लोग पकड़े थे, किसानों ने अपनी शंका जाहिर की थी कि इन्होंने ये अपना जो है मैसेज दिया है कि भाई कुछ लोग घुसेंगे पुलिस के भेष में, आम आदमी के भेष में, आंदोलन को बदनाम करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे, गोली भी चला सकते हैं। और ऐसा ही कुछ जो है देखने को मिला जब किसान सड़कों पे। बाकी तो काम जो है देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। जब शांतिप्रिय लोगों पे आप लाठीचार्ज करेंगे, आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, तो अपने बचाव में जो है वो इधर उधर भागेंगे भी। तो कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो गुस्सा भी कर जाते हैं, लेकिन किसान आंदोलन में आया हुआ व्यक्ति तो जिम्मेदारी के साथ आया कि वो चाहे छोटे उम्र का हो या बड़ी उम्र का, वो तो जिम्मेदार है। उसको अपने आंदोलन को जो लोग खून से सिंच रहे हैं वो लोग बदनाम नहीं होने देंगे। तो यही हुआ कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन को तोड़ने के लिए अपने लोग उसके में घुसाए आंदोलन में और उसको आंदोलन को बदनाम कर दिया। फिर सत्ता का दुरुपयोग करके डराने धमकाने के लिए तमाम तरह के जो हैं मुकदमे और सब चीजें की, उससे भी नहीं घबराए गए। फिर जो किसान नेता थे, जैसे टिकरी पे हुआ, टिकरी बॉर्डर पे, जैसे सिंगू बॉर्डर पे, और जैसे कल रात गाजीपुर बॉर्डर पे हुआ, जो किसान नेता हैं टिकैत साहब, उनको जो है डराने का प्रयास किया गया, गिरफ्तारी और तमाम तरह से जो है उनको डराया गया। लेकिन एक मजबूत नेता नहीं डरा, लड़ता रहा, तो सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन आज कुछ हो रहा है। आज वो हो रहा है टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे। जो कल रात हुआ, कल रात सहा पूरे देश ने देखा, जो गाजीपुर बॉर्डर ने सहा, वो हो रहा है कल। जो कल वहां हुआ था वो आज हो रहा है टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर। मैंने अभी खबर देखी, कुछ लोगों से बात की, वहां कुछ लोग आए हैं, वो विरोध कर रहे हैं और पथराव हो रहा है। मेरी जो वो आंदोलनकारी बैठे सभी बॉर्डर पे, उनसे अपील है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जो हैं आपके आंदोलन को बदनाम कराने के लिए आपको हिंसा में लेके जाना चाहते हैं कि किसी तरह से आप हिंसा में शामिल हो जाएं। मैं सभी आंदोलनकारियों से निवेदन करता हूं कि आप हिंसा में किसी भी कीमत पे शामिल ना हो। मैं जब आपके आंदोलन में गया तो मैंने ये देखा, वो हमारा आंदोलन सबका, कि आपने कहा कि हम हाथ बंद करके चलेंगे, हाथ बांध करके चलेंगे, लाठी भी लग जाए, गोली भी लग जाए। जो लोग इतने कड़े संकल्प, इतने फैसले के साथ आए हुए हों, वो लोग कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो आपके आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहा, ऐसे समय पे आपको संयम और धैर्य बनाने की जरूरत है। और जिस तरह से लोकल लोग बता के, गुंडे जो है, आरएसएस के गुंडे जो है भेजे जा रहे हैं इस आंदोलन को तोड़ने के लिए, जिस आंदोलन ने सरकार की नींव हिला दी है, मैं अपने आंदोलनकारी युवाओं से, एक युवा होने के नाते, अपने बुजुर्गों से, अपनी माताओं बहनों से, अपने नौजवानों से कहता हूं कि आज वो सुरक्षा कवच बन के जो है अपने आंदोलन में रहें। किसी भी कीमत में किसी के उकसाए में मत आए, क्योंकि अगर आप हिंसा में सम्मिलित हो जाएंगे तो इनको आपको बदनाम करना, आपको मारना, आपको गलत कहना, आप पे आरोप लगाना और आसान हो जाएगा। तो हिंसा में भागीदारी नहीं करनी है, दूर रहना। मैं कुछ देख रहा हूं, कुछ नौजवान इनकी साजिशों के शिकार हो भी रहे हैं, कुछ हो भी जाएंगे। मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आंदोलन तभी तक ताकतवर रहता है जब तक वो अहिंसक होता है, नॉन वायलेंस होता है। जैसे वायलेंस होता है सरकार के लिए उसको खत्म करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जनता का जो समर्थन है वो टूट जाता है। मैं खुद किसान आंदोलन में था और मैंने देखा कितना समर्थन है, घर घर से समर्थन है। जब हम धारूहेड़ा से आ रहे थे तो गांव से लोग आए थे सड़क पर निकल के देखने के लिए, फूल डालने के लिए, स्वागत कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, जय जवान जय किसान की बात कर रहे थे, अन्नदाता को जो है सैल्यूट कर रहे थे। जैसे परेड में जो है सैल्यूट किया जाता है अधिकारियों को, नेताओं को। तो मेरा कहना यह है कि आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें हो रही। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना है, किसी भी कीमत पे अपने आंदोलन कमजोर नहीं होने देना और हिंसा में नहीं जाना है। देखिए, उनकी पिच पे नहीं खेलना है, उनकी तरह नहीं काम करना है, उनके इशारे पे नहीं काम करना है। तो मैं शांति की अपील करता हूँ, धैर्य की अपील करता हूँ, और क्रांतिकारी जो देश को बचाने के लिए इस आंदोलन में आए उन सब लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपनी एकता को बना के रखिए। आपकी एकता को तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, आपके बीच में तमाम तरह की जो है चीजें फैला के उसको जो है तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। आपकी अगर सबसे बड़ी ताकत आंदोलन में कोई है तो सरकार नहीं, वो आपकी एकता है। किसान नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि जब वो मुझे सुनेंगे
तो मैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि अपनी एकता को बना के रखिए। और नौजवानों से और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के इशारे पे किसी भी तरह के वॉयलेंस में शामिल नहीं होइएगा, उनकी नीतियों में मत आइएगा। वो तमाम तरह के प्रयास करेंगे, आपको अपना बचाव रखते हुए अपने आंदोलन को मजबूत करना है। ये आप जान लीजिए कि इस आंदोलन सरकार बहुत डरी हुई है, इस आंदोलन की ताकत से। जो 2 महीने से हिंसक नहीं था, जिसमें 2 महीने से एक मुर्गी का बच्चा नहीं मरा, एक जो है जिसमें एक मच्छर नहीं मरा, उसमें तमाम तरह से इस तरह की चीज़ें कहाँ से आ गई है। तो सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से दोषी है। मैं वो पहला शख्स था जिसने दिल्ली के आंदोलन के बाद ये ट्वीट किया था कि नहीं, शांतिपूर्ण आंदोलन था, और मुझे इसके लिए तमाम तरह के लोगों ने तमाम तरह की बातें भी की, क्योंकि मैं खुद एक आंदोलनकारी और मैं जानता हूं कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए कितने प्रयास होते हैं, किस तरह की कहानियां गढ़ी जाती हैं, अपने लोग भेज के किस तरह आंदोलन को बदनाम करवाया जाता है। इसलिए मैं जानता था कि सच क्या है। सच ये है कि किसानों ने कोई वॉयलेंस नहीं किया है। जिन लोगों ने वॉयलेंस किया उनका किसानों से कोई संबंध नहीं है, वो सरकार के अपने लोग हैं और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए भेजे गए। मेरी दोबारा रिक्वेस्ट है, सिंघू बॉर्डर के जो हमारे साथी हैं, जो टिकरी बॉर्डर के, गाजीपुर बॉर्डर के साथी हैं, आपके बीच में भी कुछ बीजेपी के एजेंट दलाल लोग बैठे होंगे, आरएसएस के दलाल लोग बैठे होंगे, उनसे भी सावधान रहना और अपने आंदोलन को किसी भी तरह से वायलेंस से बचाना है। अपने लोग सुरक्षा खुद करनी है, क्योंकि सरकार अब तय कर चुकी है किसी भी तरह आंदोलन ख़त्म करवाना है। और वो 26 जनवरी तक इसलिए रुकी हुई थी कि 26 जनवरी 12 बजे तक कुछ नहीं हुआ, जब तक उनकी परेड चल रही थी। वो इसलिए रुकी हुई थी कि कहीं 26 जनवरी को पूरी दुनिया में आपके आंदोलन का मैसेज ना चला जाए। तो अब वो आपके आंदोलन को तोड़ने के लिए साम दाम दंड वे सब लगा देगी, खरीदने का प्रयास, कुछ लोग बिक भी जाएंगे, कुछ लोगों को डरा दिया जाएगा, कुछ और चीज़ें करेंगे, लेकिन ये जनता का आंदोलन है। तो बस जो जिससे जन समर्थन पैदा होता है वो अब होता है शांति से। आप अपनी बात कहिए और अपने आंदोलन को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए। किसान नेताओं से मैं कहना चाहता हूँ कि ये किसी एक की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरा देश आपके साथ है। तो अपनी एकता को बना के रखिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। और जो साथी इस आंदोलन में 26 के में सम्मिलित हुए या आज के में सम्मिलित हो रहे हैं, जो लगातार सम्मिलित हो, उनको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। गुरुओं, संतों, महापुरुषों का आशीर्वाद आप पे बना रहे, आपका मंगल हो। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो संयम और धैर्य बना के रखें। हम सब लोग किसानों के साथ खड़े हैं। जब जहाँ जहाँ मौका आएगा हमें इस एकता को दिखाना पड़ेगा। अभी धैर्य बना के रखिए। सरकार कोई कहीं से एक छोटा सा लूज पॉइंट जो है ढूंढ रही है किसान आंदोलन में कि मिल जाए, उसको बदनाम किया जा सके, जैसे तमाम तरह के झूठ लाल किले के और सब चीज़ें फैलाई गई। हमें इससे बचना है। हमें इनके ट्रोल आर्मी से, इनके IT सेल से और इनके फर्जी लोगों से बचना है। अपने आंदोलन को शांतिप्रिय बना कर रखना है। धन्यवाद।